इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? कौन सा डेट में दिए थे भाई? वो डेट लिखा होगा शायद। साहब पिन कर दो, मैं कर रहा हूँ। हाँ पिन कर दे। 19 तारीख 19 तारीख को पिन कर दो ना ऊपर में। कर रहा हूँ। ये देखिए इधर इधर। देख क्वेश्चन में देखे, एक बार बना के दिखाओ इसको। भाई इतना दिन बात क्यों भाई? हाँ नहीं था तो जिंदा नहीं थे ना? नहीं यहाँ नहीं थे। अच्छा ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखे हो? तो जो पढ़ाया था वो देखे हो? समझ में आया ना? हाँ रेक्टेंगल फॉलो कर लिए? नहीं वो वाला नहीं। बाबू तुम रेक्टेंगल क्यों नहीं देखा? जब मैं तबीयत खराब था, टाइम तुम्हारे पास था, फिर क्यों नहीं देखा? ऐसे कैसे होगा बताओ? अरे भाई ठीक है, 2 घंटा कैसे नहीं निकाल पाता यार? देखो क्वेश्चन देखो, ये बन जाना चाहिए, तुरंत बनाओ। एकदम सही जा रही हो, किसको बोल रहा हूँ? सही सोच रही हो कि सोच ही नहीं रही हो? मैं ही गलत सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। बना विजय बाबू, क्वेश्चन इजी है, नहीं बनाना बाबू, पहले तो मार खाओगे तुम लोग। जो जो क्लास किया वो मार खाएगा पहले। तुम रेक्टेंगल देख के आई थी? हाँ ठीक है, देखिए हो लास्ट क्लास देखी हो? ठीक है तो बना। मैं क्यों दे रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है?
निकल क्या? विजय निकला? इसमें कुछ नहीं है, मैं इसको टाइम दूंगा लेकिन करना पड़ेगा। थ्योरी देखो कराओ। अगर ये बेसिक चीज़ नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? इसको बताना मत, पहले देखो अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखो पहले। मैं कुछ और एक बार रेक्टेंगल का सवाल देखता हूँ, ठीक है? हाँ बन गया? थ्योरी देखो पहले। वो थोड़ा लेट आया था ना, कॉपी में नहीं है। तो उसका कॉपी में थ्योरी देखो। आज लेट आया था तो वीडियो क्या नहीं देखा? क्यों यार, अभी टाइम है, तुम देखो पहले। बना थ्योरी देखो, 14 नंबर सवाल बनाओ। मैं टाइम दे रहा हूँ, बनाओ। क्योंकि आज जो है ना, स्क्वायर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं एक और बार बता दूँ, स्क्वायर में एक बार रुक जाओ, मैं स्क्वायर क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं बता देता हूँ। देखो, रेक्टेंगल से बहुत सारा सवाल आया है, ठीक है? रेक्टेंगल से बहुत सारा सवाल आया है, और स्क्वायर कुछ नहीं है कि रेक्टेंगल जगह साइड्स लेंथ और ब्रेथ सेम है। सवाल नहीं आया है, आ सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा स्क्वायर पढ़ा दूंगा, क्योंकि स्क्वायर का सवाल बाकी एग्जाम्स में आता है और बहुत आसान होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि रेक्टेंगल का बहुत सारा 4-5 तो मैं सवाल देख चुका हूँ। अगर तुम्हारा 10 सवाल आता है तो उसमें से 7 सवाल ट्रायंगल और पैरेलल लाइन से आएगा, लेकिन बाकी भी जो 3 सवाल आता है वो आसान आता है। मैं तुमको ये दिखा दूंगा, कुछ नहीं है सवाल में, ये दिखा दूंगा। जो पढ़ा नहीं है उसी को प्रॉब्लम हो रहा है। ये लोग को मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि याद हो जाए। तो इसलिए स्क्वायर पढ़ा दूंगा, उसके बाद एक क्लास में पैरेललोग्राम पढ़ाऊँगा, और एक क्लास में, एक या 2 क्लास में सर्कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि सर्कल से 2-3 क्वेश्चन देखने में आए। पॉलीगॉन का अगर देखूंगा, मुझे बहुत उसमें मेहनत करना पड़ता है। पॉलीगॉन का देखता हूँ, अगर कोई सवाल ऐसा आ रहा है तो हम बता देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाना है, 2-3 क्लास का होगा। और ट्रिग्नोमेट्री वो बोला छोड़ देने, हम बोले फिर भी एक बार हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, अगर तुम लोग बोलोगे तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्लास है 8-10 क्लास का, ठीक है? पूरा पढ़ा देंगे। और नहीं, अगर ग्रुप डी बेसिस बोलोगे तो 3-4 क्लास में हम ट्राई करेंगे उसको करने के लिए, कवर अप करने के लिए। उसमें याद ज़्यादा रखने का है, इसलिए उसको सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो इसको 14 नंबर देखो, और बनना चाहिए। जो लोग क्लास किया है, ये कॉपी खोलो, कॉपी को इधर खोलो, इसमें है। जो लोग क्लास, बाप रे बाप, इसमें तो हम ना खुद, तुम भी कॉपी खोल के देखो पहले, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। मैंने एक लिखाया था, मैंने एक बात बताया था, याद है? एक पॉइंट P है, कोई इनसाइड आउटसाइड एनीवेयर इन द सर्कल, रेक्टेंगल या बाहर भी, उसका एक रिलेशन बताया था। हूँ क्या बन गया? वो थ्योरी कहाँ है मोटकी? इसमें क्या है, पॉइंट में क्या है? नहीं, इसमें मैंने क्या बताया था, बताओ थोड़ा। ये इक्वल टू ये, मारेंगे तब रखना है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन निकालो अभी, कहाँ है? 14 नंबर। 14 नंबर तुम्हारा कॉपी में क्या किया, दिखाओ पहले। तो इसमें क्या किया, क्या क्या दिया है इसमें बताओ, कितना दिया है? यहाँ करो ना, कितना दिया है? हाँ
सब लिखो पहले। दिखा है, निकला, दिखाओ कैसे निकली। ये और ये इक्वल नहीं, और ये इक्वल नहीं, ऐसा थ्योरी में कहाँ लिखा था? इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ये करो, दिखाओ कहाँ की तुम। सी पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ये नहीं बना तुम्हारा इससे? क्यों? 36 441, ए पी कितना है 27 और पी डी स्क्वायर अच्छा बनेचर हो क्या तुम? ए बी सी डी ऐसे कौन लिखता है? कभी ऐसे लिख सकते हो कि ए बी सी डी? देखो कैसे लिखे थे, देखो ए बी सी डी ऐसे लिख सकते हो। ये लिखो, पूरा इक्वेशन ही गलत हो जाएगा ना, इसलिए गलत आ रहा है। ऐसे कैसे? मैं कभी ऐसा देखो, मैं ऐसे लिखा हूँ, मैं हमेशा सीरियल लिखता हूँ ना, ए बी सी डी। अगर इधर से लिखूंगा तो ए बी सी डी ऐसे लिखना है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए डी सी, यहाँ से काट के सी, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। सीरियल लिखना है, इसमें कुछ नहीं था, इस सवाल में कुछ नहीं था। देखो तुम लोग ना पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी टाइम है, कुआं में डूब के मर सकते हो तो आराम से मर जाओ। देखो 14 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है। एक रेक्टेंगल है जिसमें कोई पॉइंट पी है, ठीक है। अब बोल रहा है ये पॉइंट ऐसे जुड़ा हुआ है। मैंने थ्योरी में बहुत क्लियरली लिखाया था, कोई पॉइंट P इनसाइड द रेक्टेंगल हो, ऑन द रेक्टेंगल हो, आउटसाइड द रेक्टेंगल हो, ये रूल फॉलो करेगा। क्या? ये प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। अब देखो क्या दिया है मेरे को क्वेश्चन में, क्या दे दिया है, AP दे दिया है 27, उसके बाद PB दिया है 21, PC दिया है 6 और PD ये फाइंड करने बोला है। तो बेसिकली मेरा क्या आएगा, 27 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। यही होगा ना, हमारा फॉर्मूला तो यही है ना। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का तरीका खोज रहा हूँ। देखो एक तरीका तो ये है, इसका स्क्वायर निकालो, है ना। इसका एक दूसरा तरीका भी है। देखो मैं क्या सोच रहा था, PD स्क्वायर जो अगर है ये 27 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, ये होगा 27 इंटू 27 प्लस 21, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। और ए माइनस बी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस 6 स्क्वायर, ये है PD स्क्वायर, कोई दिक्कत। हाँ अब देखो क्या है, PD क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा ऐसे, 6 8 जा 48 होता है, तो इसमें एक और 6 है, तो 6 स्क्वायर बाहर आ गया, मतलब 6 बाहर आ गया, इसमें बचा 8 प्लस 1, ये क्या हुआ 6 इंटू 3, 18 आंसर है क्या, बताओ। मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा नहीं लगा, मैं ऐसे कर दिया। ये और फास्ट हो सकता था, है कि नहीं। इसमें कुछ किया मैंने, क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज़ करके मैंने निकाल दिया
किसी को ये कैलकुलेशन करने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं ऐसे शॉर्ट कर दिया ना। मैं सोचा कि इसको पहले करूँ, इसको अगर मैं करता, मुझे अगर इसको चेंज करना था मैं क्या करता पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया ना, ये क्या होगा देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 27 इंटू 6। लेकिन ये लंबा पड़ता है इसलिए मैं नहीं किया ऐसा। ये तो फिर कैलकुलेशन हो गया मेरा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ। देखो बात समझे कि नहीं समझे, नोट कर लो बाबू, जब मैं पढ़ा रहा हूँ रेक्टेंगल सब खत्म कर, समझ में आया? छाप लो इसको। क्या हुआ? हाँ ये ऐसे बनाया था, का है स्क्वायर का है निकाला, यही तो पाप है। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? हाँ हाँ सही बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री डिश नहीं, वो नहीं, वो अलग चीज़। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है एक दूसरे का ऑपोजिट, है ना। जैसे 90 का अगर बोलेगा कि 3 एंगल को जोड़ने से, 2 एंगल को, सामने को एंगल को जोड़ने से 180 आ रहा है, तो एक अगर 70 है तो दूसरा 110, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। बात समझ में आया? करके नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 180 माइनस वो भी सब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, नहीं क्या? जो 90 बना रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलिए, और 180 बना रहा है मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूँ ना, तो वही तो जोड़ के 90 मतलब क्या हुआ, मतलब 70 का 110 कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? 2 एंगल कब कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है? एक का विपरीत, ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। समझ में आया? कहीं कहीं टर्म्स आ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं वो सवाल भी करा दूंगा, चिंता नहीं है। ओके सवाल नंबर एक बार 13 करो, 13 करो। अच्छा 13 हुआ, बन गया। जल्दी करो, 13 में कुछ नहीं है। कितना है तुम्हारा राजू? हाँ हाँ ठीक है, कैसे निकाले? ट्रायंगल कंप्लीट करके, ट्रायंगल कंप्लीट करके इससे ये निकल गया, 90 और ये मिल गई तो ये निकल जाएगा। ठीक है, वैसे भी है। एक और चीज़ है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन अगर खींच दिए, नीचे तो 90 है, 62 + 28 = 90, ये दोनों एंगल होगा ना।
बहुत आसान है ये, बन गया कैसे? 62, 62 या 90, 90. 62 ऑपोजिट हाँ 62 अपोजिट, और ये 90, 90. कौन सा दिखा? पैरेलल है तो ये भी 90 होगा. हाँ ये 90 होगा, ठीक है। 90, 62. हाँ इतना है 152 है. हाँ हाँ, वाह वेरी गुड वेरी गुड। एक और चीज़ है, देखो कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड। तुमको ज्योमेट्री अच्छा लगता है ना? देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। चलो इसको ऐसे है ना, ऐसे अगर ये ऐसा है, ये अगर 62 है, ठीक है, ये अगर W है, ठीक है, अगर मैं ऐसा खींच दूँ, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना, तो ये तो 90 है, ये पूरा 180 है, तो ये कितना होगा 28, ये होगा तो ये भी 28 होगा, तो मुझे जोड़ना ही नहीं पड़ा, ये भी सोची थी. जोड़ना ही नहीं पड़ा। ठीक है, इसके बाद 25 नंबर बनाओ। अच्छा उसके बाद जिसका हुआ, ये हुआ बाबू, ये पढ़ा हुआ है, ये नहीं बनाओगे मार खाओगे। ये नहीं बाबू, सुन लो, ज्योमेट्री से मैं ज्योमेट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। क्यों पता है? ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है मेरे पढ़ाने के बाद भी तुम लोग नहीं बनाओगे। क्यों? उसमें रटना उठना, कॉट 10 है, बहुत सारा अंडी जंडी है, शायद भूल जाओगे। ज्योमेट्री इतना आसान है ना, अरिथमेटिक से भी आसान है, क्योंकि किसी पास कॉमन सेंस है ना और कुछ चीज़ जानता है बेसिक, वो ज्योमेट्री बना सकता है। इतना आसान है ज्योमेट्री। मैं तुमको दिखा दूंगा, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम लोग 30-30 सेकंड में बनाए। इसलिए ज्योमेट्री में हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ GD, उसको ही बोल दो, आस्था को। और GD में भी पढ़ के जाना चाहिए। ज्योमेट्री का नंबर फ्री का नंबर है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे इस सवाल में कुछ नहीं है, देखो बना, ये बना है, उसको बना, तुमसे बना, खुद से बना ना, छापा है, कैसे बनाया, कैसे माइनस किया, तो कैसे हो गया उससे, कैसे आया आंसर? तो 90 से माइनस क्या किया? 90 हो ना. हाँ 90 हुआ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसको बहुत सारा तरह से बना सकते हैं हम लोग। देखो कितना नंबर है ये? 13। ये कुछ ऐसा है ना, ऐसा है, ठीक है। ये एंगल निकालने के लिए बोला है और ये एंगल दे दिया 62 डिग्री, ये बोला है 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90 होगा, ठीक है। ये 62 तो ये भी 62 होगा, ये 62 ये 90 तो ये कितना होगा 28 होगा। इसमें कुछ है ही नहीं, हम लोग जानते हैं ऑपोजिट एंगल से। इसके बाद और तरीका से निकाल सकते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ ज्योमेट्री इतना आसान है ना, मैं अगर इधर से ऐसे कर दूँ, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि कोई पैरेलल लाइन है तो ये एंगल बराबर होगा, तो ये जितना होगा यही इतना होगा। ये 90 है, ये 62 है, तो ये 28 होगा, तो ये भी 28 होगा। 2000 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, सवाल देख, ये सवाल देख के बना ली, पता है, ये जो कि ऊपर थी नहीं है वो बना लिया। तुम लोग घंटे जैसा बैठी हो। अच्छा देखो नेक्स्ट 25 नंबर सवाल एक बार बनाओ, 25 नंबर सवाल बनाओ। प्रीति बन रहा है तुमसे, ठीक है।
बन गया? इसमें कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं था, ये रेक्टेंगल का सवाल है बाबू, ये सब बनना चाहिए। देखो मैं एरिया पढ़ाया था तुम लोग को, कुछ नहीं इसमें। कैसे बनाए? पूरा से इसका मैंने हाँ कुछ नहीं था इसमें। हाँ बेसिन राइट बाबू, क्यों नहीं बन रहा है? हैं? अच्छा सुनो, ठीक है रुक जाओ, बनेगा? ये सब कहाँ से आ रहा है? अच्छा सुनो, पहले मेरी बात सुनो, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? याद रखना पड़ेगा, मैं बताया हूँ। हाँ थोड़ा जोर से बोलो। ये ट्रायंगल का एरिया होता है? ये भगवान, क्या मैं ट्रायंगल पूछ रहा हूँ ना रेक्टेंगल पूछ रहा हूँ? हाँ हाँ ट्रायंगल पूछो। हाँ तो क्या होता है उसका एरिया? हाफ इंटू, हाँ हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ये होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बेस क्या होता है? बेस क्या होता है बताओ? हम ट्रायंगल का बेस किसी को भी ले सकते हैं, नीचे पूछे से नहीं होता है उसका, ठीक है? हम इसको भी बेस ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। हाइट क्या होता है? जो ऐसा नहीं, जो बेस है उस पर 90 डिग्री, जो मेरा बेस है उस पर 90 डिग्री, ठीक है ना? तो देखो क्या बोला है, AD बराबर, यहाँ पे क्या बोला, AD बराबर BC। AD कितना है? 2.5। ये कितना है? 2.5, ठीक है? इसके बाद तुम लोग को मार खाना है, ठीक है? और बोल रहा है AB बराबर DC इक्वल टू 4। AB बराबर DC इक्वल टू 4, ये कितना है? 4। कोई दिक्कत है? इस सवाल इतना आसान सवाल है। PC कितना है? 1। अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, जो भी ऐसे लिख दिए, ठीक है? अब बोल रहा है सर जी आप इसका एरिया बताइए, इस वाले का, ठीक है? इस वाले का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, है कि नहीं? रेक्टेंगल का एरिया माइनस ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 4, ब्रेथ है 2.5, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? ये हो गया 4 इंटू 2.5। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा इसका एरिया अब निकालना है, इसका क्या? हाफ बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का सारा साइड 90 डिग्री होता है, बेस इसको भी ले सकती हो, इसको भी ले सकती हो। बेस पे 90 डिग्री, बेस पे 90 डिग्री, दोनों में से कुछ भी है। तो बेस अगर ये है तो हाइट ये हो गया, तो देखो माइनस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये हो गया। अच्छा मैं इधर 2 है तो मैं जस्ट इसको सॉल्व करने के लिए इधर भी एक 2 कर लेता हूँ। 4 इंटू 2.5, मैं इसे लिखता नहीं, तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ। अब मेरे को सॉल्व करने में आसानी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या हुआ देखो, 4 इंटू 2.5 इंटू 2 क्या होगा? 5 हो गया, 5 होगा 20/2 माइनस 2.5/2, ये कितना हो? 17.5/2। ये 2 8 16.5, जो 6 7 ऐसे कुछ आ रहा ना कि ऑप्शन कितना है? 8.75, ठीक है 75 हो गया। इसमें क्या था बताओ? इसमें क्या था? इतना आसान सवाल दिया है, ये बताओ मुश्किल है? तो तुम लोग से क्यों नहीं बना बताओ? तुम लोग नहीं पढ़ रहे बाबू। अगर नहीं पढ़ रहा है ना तो फिर मैं तब सच बता रहा हूँ, मैं ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ा था, छोड़ देता हूँ, लंबा टॉपिक है, नहीं पढ़ाते। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि इतना आसान सवाल देता ना कि बच्चा कर लेगा, इसको बच्चा कर लेगा। मैं इससे बहुत हार्ड लेवल का सवाल करवाया हूँ, है कि नहीं? मैं इससे बहुत हार्ड लेवल का सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल तो बहुत आसान है। थर्टी 39 में क्वेश्चन किया नहीं हूँ, एक बार करके देखो तो कैसा है। मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ। देखो 48 नंबर देखो स्क्वायर पे दिया है, 48 नंबर देखो स्क्वायर पे दिया है,
समझे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक बार 39 देखो। तुम लोग एकदम नहीं पढ़ रहा है, एकदम नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत होगा। हे भगवान, ये तो एकदम आसान है। आसान है ना? नहीं आसान है तो क्या है इसमें, दिक्कत क्या है? बाबू बनाओ इसको। मैं तो देखा ही नहीं था सवाल ठीक से, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ सवाल। मैं कुछ ही थ्योरी पर, तुम लोग ज्योमेट्री सीरियसली ले नहीं रहा है। मैं बनाऊंगा नहीं, सवाल तुम ही लोग बनाएगा, नहीं तो होमवर्क जाएगा। तुम किसको बनाया? 39 ना। 8 ये नहीं, ये है। कैसा है? मल्टीपल में तो 48 आता है। वो तुक्का मारते रहेगा।
निकल गया? नहीं निकला? ये तो तुम लोग पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था? मतलब मैं पढ़ाया था, नहीं तुम लोग पढ़ा नहीं था। 10 तक बना लिया, उसके बाद नहीं आ रहा। क्या बोल रहा है? 10 तक बना लिया, उसके बाद नहीं आ रहा। 10 तक बना लिया मतलब? 10 बना लिया, BC 10 आया उसके बाद। BC 10 आया। अरे कुछ फायदा नहीं, कैसे हो गया तो सॉल्व हो गया। वही दोस्तों, ये 10 है तो इसका लेकिन मार खाएगा तुम, और तुम लोग सारा मार खाएगा, क्योंकि मैं भी कॉपी खुलवाऊंगा। इधर देखो, तुम लोग कितना बड़ा गधा है। वो फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला वाला पेज निकालो, मैं तुमको दिखाता हूँ। कॉपी नहीं लाया हूँ। जो भी लाए उस कॉपी निकालो, उसके बाद मार खाना पड़ेगा लेकिन, ठीक है? मार खाना पड़ेगा लेकिन। नहीं लाई? लाए हो? अभी लेके आओ। नहीं बनाना तुमसे, बाबू गमाका खाएगा लेकिन पूरा एकदम। बाबू तुम अभी तबड़ाक खाओगे ना, ऐसा दांत झड़ के तुम्हारे मुंह में आएगा। ये शादी में ऐसे लटा निकाल के तुम गई थी ना फोटो खिंचाने के लिए मोटकी, ये इसका शादी में हम देखे, सबका फोटो देखे हम देखे। ये मंदिर वाले माता जी का जो शादी हुआ उसमें लटा निकाल के ये लोग गई है, दिमाग घर में छोड़ के जाती है। अभी कॉपी लेके आओ तुम लोग, अभी मार खाओगे लेकिन, अभी बहुत जोर का मार खाओगे लेकिन, याद रखना। मैं बोला था मैं 3 फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, इसी से सारा सवाल आएगा, और वही 3 फॉर्मूला के बीच में से मैं भी दिखा रहा हूँ तुम लोग को। अब बहुत जोर से मार खाएगा बाबू। जो क्लास तुम क्लास किया है ना, सोच लो आज तो। लाठी लेके आओ, इन लोग को भी मारेंगे। निकालो बाबू, तुम तो जूता जूता मार खाएगा। पहले हंसो मत, हंसो मत, इस सवाल में कुछ नहीं था बाबू। नौटंकी मत करो, फिर लग जाएगा। जितना देरी करेगा ना उतना 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 लगेगा, जितना देरी करेगा उतना लगेगा। बस फॉर्मूला वाला कॉपी निकाल लो, बस फॉर्मूला वाला कॉपी निकाल लो, बात बाकी हम दिखाते हैं। बस फॉर्मूला वाला 3 फॉर्मूला मैंने लिखाया था, वो कॉपी निकाल लो बस। हो गया? अब बहुत ध्यान से देखो, अब कुछ देखना मत। देखो इधर देखो, थोड़ा मैं इसको लगा देता हूँ। मैंने बताया था जब भी ये ऐसा डायग्राम दिख जाए ना, ऐसा डायग्राम दिख जाए, तुरंत कान खड़ा हो जाना चाहिए और 3 फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला है? देखो मैंने बताया था कि सर जी ये दोनों से ना मैं अकेले नहीं लड़ सकता। हाँ, मतलब ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है, उस पर क्या बताया था? एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला इसका था ये कि AD जो है सर, मैं इन दोनों से अकेले तो नहीं लड़ सकता, लेकिन 2 मेरे साथ 2 आ जाए तो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या था देखो, AD स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BD, ये एक फॉर्मूला था। ये मैंने सेकंड में लिखाया था। ठीक है, दूसरा चीज मैंने क्या बताया था? देखो एक बात समझो, ध्यान से देखो, इधर देखो, ये दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ये होता है। मतलब सर मैं दोनों नहीं देख सकता, लेकिन ये दोनों मिलके इससे लड़ सकता है। तो मैंने दूसरा फॉर्मूला क्या लिखाया था? AC इंटू AB, ये फर्स्ट फॉर्मूला था एक्चुअली, ये सेकंड फॉर्मूला था, इक्वल टू AD इंटू BC, ये मैंने लिखाया था। मैंने बोला था ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये होगा, ये मैंने लिखाया था।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखाया था, सर जी मैं अकेला इन दोनों से नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरे साथ दो आ जाए तो हो सकता है। तो AD² = CD × BD, ये मैंने दूसरा लिखाया था। और तीसरा मैंने लिखाया था कि सर जी देखो ये जो है हाइपोटेन्यूज इन सबसे बड़ा है, तो इसका क्या होगा, CD/BD = AC² by AB² = एरिया ऑफ, जिसका है ये CD है तो ADC बाई एरिया ऑफ ABD। इस सवाल में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं वही तो बोल रहा, ज्योमेट्री इतना आसान है ना, खाली तुम लोग मेरा बात मान लिया ना, सवाल एक ना छूटेगा। यहाँ बोला था कि सर जी 8 6 दे दिया तो ये 10 है। हमें पता है सर जी ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये होगा, तो 8 × 6 = AD × 10, तो AD बराबर होगा 6 8 48 4.8। 3 नंबर है, मिल रहा है, 3 नंबर मिल गया। ये सवाल छोड़ने वाला था, मैंने केवल 3 ही फॉर्मूला बताया था ना, और 3 फॉर्मूला के अंदर से आया कि नहीं आया बताओ। अभी झोटा पैर पैर के मारे तुम लोग को, मारे दो झोटा अकाय नहीं बना बे, ये बनना चाहिए था कि नहीं? ढेर शाना बनता है तुम, ढेर शाना बनता है तुम्हारा, क्या नहीं बना बे? इधर 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 तुम लोग ना, इधर इधर इधर। तुम क्लास किया था? क्लास नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? मार का। मैं बता रहा हूं कि सोचो, मैं हार्डवर्क करके ये फॉर्मूला निकाल के दे रहा हूं कि इससे सवाल आएगा, और आ रहा है, और तुम लोग नहीं बना रहा है। जानते मैं देखा भी नहीं था कि सवाल इस पे आया है, ये 90 डिग्री वाला इस पे था। मैं बस रैंडमली एक सवाल ले लिया, मैं देखा ट्रायंगल में जो मैं पढ़ाया वही आ रहा है, और बस मैं बोला कि ये 3 फॉर्मूला रट लेना। अब मैंने बताया भी था कि देखो ना, ये दोनों से ही अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन इसके साथ मिलकर लड़ सकता है, ये छोटा है तो इससे मिल सकता है, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा कहता है सर जी मैं इन दोनों का अकेला, लेकिन मेरे साथ 2 हो जाए तो मैं कर लूंगा AD²। तीसरा कहता है ये तो बड़ा है, तो ये इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये बाई ये इक्वल टू इसका स्क्वायर, और क्या होगा, एरिया का रेशियो। बस इससे सारा निकल जाएगा। इससे सारा 20 सवाल करवाया हूं मैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला स्पेशली क्लास बताया था, मैं बोला था कि राइट एंगल ट्रायंगल सवाल पूछेगा। मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा था, सच बता रहा हूं, लेकिन मैं ये देखा हूं ट्रायंगल से लोग बहुत पूछ रहा है। मैं भी ट्रायंगल का 3 टॉपिक छोड़ के रखा हूं क्योंकि उसका सवाल मैं नहीं देखा हूं। अब पता नहीं कहीं पूछ दिया, तो मैं सारा सवाल तो नहीं देखा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि नहीं पूछा है, तो मैं नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैं पढ़ा दिया। तुम लोग इसको छोड़ के आ रहा है। सेलेक्टिव पढ़ा रहा हूं, थोड़ा पढ़ा रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, फिर भी नहीं पढ़े तो कैसे होगा? मैं इसलिए पहले अपना फॉर्मूला निकाला कि मुझे याद नहीं आ रहा था मैं कब पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा था मैं कब पढ़ाया था, कौन सा क्लास के बाद पढ़ाया था। मैं निकाल लिया, उसके बाद मैं मुटकी तुम लाइए कॉपी अपना, देखिए उसमें बन रहा ना उससे, तो कहीं नहीं बनाई। तुम्हारा चोटी काट के ना स्त्री ओ स्त्री अब मत आना, ऐसा बना देंगे तुमको। तुम्हारा चोटी है ये नहीं चोटी। ये अगर नहीं बना पाओगे ना बाबू, इसमें कुछ था बताओ तो, कुछ था। बस ये बात जो मैं बताया था उसको जिसको याद होगा बना देगा वो। अगला क्लास से पहले अगर सारा सवाल एक बार अटेम्प्ट कॉपी में नहीं हुआ ना, तो पहले मारूंगा फिर क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है? सारा सवाल जितना इधर है रेलवे का वो अटेम्प्ट कॉपी में होना चाहिए। बस 7:30 इसी में बजा देता हूँ। चलो ठीक है, ऐसे स्क्वायर बहुत बड़ा टॉपिक में नहीं है। और जो मैं पढ़ा देता हूँ फिर तुम लोग काहे नहीं करता है, हमको समझ में नहीं आता है। मैं पढ़ा दिया हूँ रेक्टेंगल, फिर पढ़ के नहीं आया। अच्छा रुको, इसका एक दो और क्वेश्चन देखो क्या। अच्छा 50 नंबर एक बार सवाल देखो तो रेलवे वाला। ये सवाल जवाब देना पड़ेगा, नहीं होने से मार खाओगे।
50 नंबर का जवाब दो। देखो कैसा लेवल का सवाल पूछ रहा है। अब मेरा पढ़ाने के बाद अगर ये नहीं बन रहा है ना, बहुत दिक्कत है। तुम लोग एकदम ज्योमेट्री छोड़ दिया, सोच रहा लास्ट अब है भाई जैसे निपटा दे, जबकि इतना आसान पढ़ा है हम। हो गया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बाबू, समझ में नहीं आया तो हम समझाने का हमको तरीका मेरा अलग है आज। स्ट्रेट एंगल होगा ना? स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल हमको नहीं पता, ऑप्शन बताओ। क्या होगा? क्यों? फुल्ली ओपन है 180 डिग्री होगा। हाँ, तो ये 180 डिग्री है। ठीक है, कुछ नहीं पूछ रहा है वो, क्या है यहाँ स्ट्रेट एंगल बोल दिया, वो 180 डिग्री गलती एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, अच्छा एक और सवाल बताओ। 6 सवाल में 54 बताओ। समझ में आया ना स्ट्रेट एंगल? इधर देखो प्रीति, ये कॉपी खुला है, कितना 180 डिग्री है, इसी को स्ट्रेट एंगल बोल रहा है वो। ठीक है ना? 54 देखो। चलो ठीक है, आज थोड़ा ये रेलवे का क्वेश्चन ही कराते हैं रैंडम। क्वेश्चन नंबर 54 देखो। अच्छा तो इजी से सवाल आया यार। मन नहीं रहा है। देखो ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद है? ये मैंने क्लास 3rd या में से पढ़ाया था। मुझे लगा इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन आया है। नोट्स निकालो। 3rd क्लास का कौन सा क्लास था वो? 3rd क्लास था ना बाबू? धुनाई होगा आज, पता नहीं, मैं निकाला नहीं है। एक मिनट में देख लेता हूँ। कौन सा क्लास था? सोलह तारीख वाला क्लास, 4th क्लास। हाँ तो देखो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा? क्या होगा बताओ बाबू? इससे आसान नहीं सवाल पूछ सकता है। एक क्लास से मैं 20 सवाल करवाया हूं। अगर तुम लोगों को याद नहीं है ना तो फिर दिक्कत है। याद नहीं तो दिक्कत है। लेकिन सी होगा। सी कैसे होगा बताओ? मैंने क्या बताया था? अगर 2 साइड दिया है तो तीसरा साइड क्या हो सकता है? रेंज क्या होगा? a - b से a + b के बीच में होगा, है ना? एक दिया है 10 और 6, तीसरा क्या होगा? a - b से बड़ा, यही बताया था ना? और a + b से छोटा, यही होगा ना? मैंने बताया था ना?
तो a माइनस बी क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 14। ये आंसर बताओ, इसमें क्या है बताओ, क्या है बताओ। एक क्लास पढ़ाया हो तुम लोग सवाल नहीं बना पा रहे, बताओ। आ रहा हूँ, भूल गया वो, याद आ गया, अभी आ गया। अब एक मेरे एक बात बताओ, ये चीज तो भूल गया। नहीं एक ठीक है बात बताओ, इसमें ये अगर सवाल नहीं बन के आए तो बहुत बड़ा गलती है कि नहीं? तो भूलना पाप है कि नहीं बताओ? तो है, ये तो इजी था पूरा। सोचो, इसके पहले वाला भी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तुम पढ़ा नहीं इसलिए तुमको हार्ड लग रहा है। पढ़ा है, भूल गया। जो लोग पढ़ा है ना उसको हार्ड नहीं लगेगा। मैं बताता हूँ 3 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला से आएगा, 3 फॉर्मूला से आएगा सवाल, तुम नहीं बनाया। हाँ ये 16 होगा, नहीं वो 4 होगा, 10 4। ये 4 है। ठीक है, तो ये 4 है तो ये 6 होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सवाल एक तो बनाओ, 55 बनाओ। देखो रेक्टेंगल पे है ये सवाल, मैं डिट्टो बनवाया हूं, मतलब ऐसा सवाल आया है। आया कि नहीं बताओ ये सवाल, ये करवाया हो कि नहीं? देखो ये डिट्टो सवाल करवाया हूँ। When boy walks around two adjacent sides of a rectangle, करो बनाओ इसको, ड्राइंग बनाओ पहले। आई डोंट नो, मेरा मोबाइल कहाँ है? अच्छा देखो डिट्टो सवाल करवाए को नहीं बताओ, डिट्टो सवाल करवाया हूँ। अभी कॉपी नहीं खुला तो अभी कान बैठेंगे, निकालो इसमें, कॉपी में करवाया, डिट्टो सवाल करवाया हूँ। तुम तो ऐसा कॉपी नोट करती हो कि इसमें कोई याद नहीं रखता है। सर्कल से भी देखो बहुत सारा सवाल आया है। 55 बन गया। अगर मैं बनवाया भी हूँ, एक बार ट्राई करके देखो ना, क्वेश्चन ट्राई करके देखो ना, बन गया? दिखाओ। नहीं, मैंने ऐसे ही किया। ऐसे ही कैसे कर दिया? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ही कहाँ है बताओ तो? 4:1 सी ऑप्शन का है। हैं? 4:1 क्या? ऑप्शन सी में 4:1 ही तो है ना आपके इस रेशियो में। अच्छा ठीक है, पता नहीं मुझे, मैं एक बार देखता हूँ। अगर 4:1 नहीं हुआ तो दोनों को ये हीटर में बैठा देंगे, फिर मत बोलना। आज मेरा दिमाग गर्म है।
बन गया? बन गया राजू? बन गया? नहीं बना? क्यों? मैं सवाल देखा नहीं पूरा। एक बार कॉपी निकालो। जो जो लोग नहीं किया उसको घुटना फोड़ देंगे। सही बता रहे, मेरा दिमाग झटका हुआ है। निकाल निकाल, ये लास्ट क्लास में जब मैं कराया था, निकालो। डिटो क्वेश्चन मैंने कराया था रेक्टेंगल के चैप्टर में। मैंने देखो डिटो क्वेश्चन कराया था। देखो
हाँ यही ये खत्म हुआ 4 नंबर है क्या? कितना नंबर है ये? नंबर 1 है। 1 नंबर देखो। बनाने को छोड़ो। तुम बना सॉल्व कहाँ किए हो तुम? सॉल्व कहाँ किए हो? 1 का डी डायरेक्ट क्या है? 24.7 क्या है ये? आंसर है ऑप्शन डी। रेक्टेंगल का चैप्टर है ना, मैंने कराया था ना। सही बता रहा हूँ, एक एक का घुटना फोड़ दूंगा मैं। ये डिट्टो सवाल है। हाँ मैंने ऑप्शन पुटिंग से कराया था इसका, ऑप्शन पुटिंग से कराया था। मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल कौन सा नंबर है ये? अच्छा हाँ, लार्जर साइड इज टू स्मॉलर साइड। देखो लार्जर साइड किसको बोल रहा है ये? इसको लार्जर साइड किसको बोल रहा है? साइड का लार्जर साइड है ना। मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, अगर ये 4 होगा तो ये 3 + b, इस तरफ चलने से क्या, इसका 1/4 कम चला तो 3 + b हुआ। अच्छा ये बोल रहा है सर जी लार्जर साइड जो है, लार्जर साइड टू स्मॉलर साइड बोल रहा है, तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा, ठीक है ना। ए और बी तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगर सी देखते हैं तो ये अगर 3 है, ये बोल रहा है 12 है, 12 है सॉरी 12। अगर ये 12 है तो ये 9 होगा +3 है ना, 9, इसका 1/3 हटा देंगे +3, ये है ना। तो ये कितना 12 और ये 12 हो सकता है क्या? नहीं लॉजिकल नहीं लग रहा है। 12 और ये अगर 5 हो जाए तो, ये अगर 5 हो जाए तो ये हो रहा है 5, 9 5 16 14 अभी भी नहीं हो रहा ना, अभी भी नहीं हो रहा ना। हाँ नहीं ये वो भी तो होना चाहिए ना, ट्रिपलेट भी तो होना चाहिए ना। 14 12 5 का ट्रिपलेट होता है क्या? 12 का 144, ये 13 होना चाहिए ना। तो ये 5 नहीं होगा 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन गलत दिया है, तो 9 4 क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तब ट्रिपलेट बन गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी कभी भी नहीं होगा। अभी घुटना फोड़े तुम लोग का, फोड़े मोट के, इसमें कोई नहीं बनने वाला बात था। पाँव हिलना बंद करो, जिसका पाँव हिलता है ना उसका दिमाग बहुत हिलता है, मतलब दिमाग चंचल है। हाँ कैसे नहीं बना? देखो 12 4 12 कितना हुआ 144 16। अच्छा 12 और 5 बनना पड़ेगा ना। 13 अच्छा 12 5 ठीक है, और यहाँ पे 13 होना पड़ेगा ना। इसका हुआ 9 5 10 14। नहीं तो इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत दिया है, इसका ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है ना। लेकिन इसको समझ में आना कैसे होगा? क्वेश्चन में बोला था ये जितना है इसका 1/3, इसका लेंथ का 1/3 ट्रेवल किया है, लेकिन इसका लेंथ पूरा ट्रेवल किया है, तो हम वही लिख दिए। इसका अगर ये कोई b है, ये होगा 4 तो ये 3 हुआ है ना, इसका 1/3 + b, उसका वैल्यू पुट कर लिए। इसका ऑप्शन गलत है। एक बार क्वेश्चन नंबर 59 देखो, एकदम आसान सवाल है। 59 देखो, एकदम आसान सवाल है। पैर नहीं हिलाना चाहिए, कितना बता दूंगा। पैर हिलाने से ब्रेन फंक्शनिंग कम होता है। वो तो ऐसे ही कम होता है। हाँ? वो तो ऐसे ही कम होता है। नहीं ये चंचलता का निशानी है। मैं इसलिए पैर भी पहले भी तुम बोला ना, पैर मत हिलाओ। मैं एक बार वृंदावती के पास पाँव हिला रहा था, तो वो बोले ये डिस्टर्ब माइंड का निशानी है।
जब मैं भी स्कूल डेज में हिलाता था तो मेरे को बोलता था, अभी भी मेरा होता है ऑफिस में करके ऐसे ऐसे, बट इट्स नॉट वेरी गुड। तुम्हारा डी क्यों है? तुम्हारा डी है? सी होगा। हैं? अच्छा, कैसे आई? ऐसे बोलने से नहीं होगा। 12 का डबल होगा क्योंकि ठीक है, लिख के दिखाओ मेरे को। चला गया मेरा। ये XY12 है ना, तो XY के सिमिलर PQ होगा क्योंकि इसका रेशियो दिया है, मतलब एरिया दिया है इसका डबल, PQ है। एरिया नहीं, वो पेरीमीटर है। पेरीमीटर एरिया देने से क्या होता है? वही डबल ही होता। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये था PQ XY, तो XY दिया हुआ है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ XY कितना, PQ कितने थे? 48। ये दिया है 24, और इधर पूछा है PQ निकालने बोला है, और XY दिया हुआ है ना। XY का वैल्यू दिया है कितना? 12। ये हुआ 2, तो PQ हो गया 24। अभी सही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर इधर एरिया पूछता तो क्या करते? मैं वही बोल रहा हूँ। सुनो बाबू, सुनो, एक चीज़ देखो, समझ के क्वेश्चन करोगे तो आराम से हो जाएगा। मैंने बताया था, सुनो, फिर कॉपी खोलो और देखना, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला चैप्टर निकालो। सिमिलर ट्रायंगल्स वाला चैप्टर निकालो। अभी तुम जो बोल रहे थे कि वो एरिया में भी सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा कॉपी से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पापा तुम्हारे बोल रहे हैं कि इसको अच्छे से पढ़ाइए, इसको एग्जाम निकालना है, सही बात बता रहे थे। और ये हालत है, मन तो करता है घुटना फोड़ दे पड़ेगा। देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला निकालो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसको ऐसे करना है। और ये नोट्स भी आधा है, मैंने यहाँ और भी कुछ लिखाया था। मैंने और भी कुछ लिखाया था। क्या था सिमिलरिटी में? क्या था? देखो, मैंने क्या बताया था, दो ट्रायंगल्स है, अगर वो सिमिलर है तो उसका साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है, मान लो ट्रायंगल ABC है और XYZ है। ठीक है, तो AB बाई BC इक्वल टू XY बाई YZ, ऐसा कुछ होगा। इसके साथ साथ क्या होगा, मैंने बताया था, ये इसका पेरीमीटर का भी रेशियो होगा, है ना। मैंने बताया था इसका पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होगा। समझ में आ रहा है ना। P1 बाई P2, सर्कम सर्कल का रेशियो भी सेम होगा, इन सर्कल का रेशियो भी सेम होगा, और एरिया का स्क्वायर रूट होगा। मैंने बताया था एरिया का स्क्वायर रूट क्यों होगा, एरिया का स्क्वायर ही बता दो ना क्यों होगा, क्योंकि इसमें दो टर्म है, स्क्वायर
ठीक है। यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर देखो क्या बोला एक्स वाई जेड, अच्छा क्या किसका दिया है, एक्स वाई दिया है ना, और ए बी का निकालने बोला है ना, ए बी का निकालने बोला है ना, पी क्यू है, पी क्यू आ रहा है, तो पी क्यू का निकालने बोला है, पी क्यू बाई एक्स वाई, ये क्या होगा, इसका पेरीमीटर का रेशियो होगा, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर और पेरीमीटर ऑफ एक्स वाई जेड, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, नीचे 12, इसका पी क्यू आर का पेरीमीटर कितना है 48, ये 24, 2 गुना हुआ तो पी क्यू हो गया 24। यही अगर एरिया का रेशियो दिया रहता तो हम लोग स्क्वायर रूट करते। इस सवाल में कुछ नहीं है, इस सवाल में कुछ नहीं, देख लो है कि नहीं। अब फोड़े घुटना सबका है, बताओ ये बनाने वाला सवाल था कि नहीं, बनाने वाला सवाल था कि नहीं। चलो एक और सवाल देखते हैं। तुम लोग सवाल सॉल्व नहीं कर रहा है, खाली हमसे करवाता है, खुद सॉल्व नहीं करता है। अच्छा मैं ना एक सवाल जो है मैं पहली बार देख रहा हूँ, 53 नंबर, एक बार देखो तो क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितना नंबर सवाल बोला मैं, 53। क्या होगा, राजू इसका आंसर देखो तो, नेट में चेक हो या बुक में? बुक में ए होगा इसका। क्या होगा इसका आंसर, है मतलब इसका ट्रांसलेशन चमुक, हाँ चमक, क्यों होगा, इसका सारा नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। ए है क्या देखो तो, बाकी सारा ए है ना, ये है ना, ठीक। देखो ध्यान से देखो इसको, ये सवाल मैं बोल रहा हूँ रेलवे में बहुत आसान सवाल पूछता है। देखो क्या बोल रहा है इसमें, 3 साइड है, वो बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये है दिया है। अब देखो बोल रहा है ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी बी सी सी ए का सम के बराबर होगा। मैं बोल रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा है कि सर ए बी मल्टीप्लाई करने से बी सी मल्टीप्लाई सी की भी सी ए मल्टीप्लाई तीनों सेम ही आ रहा है लगभग, बोलना एक्चुअली ये चाह रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी आएगा, हाँ, और अगर ये तीनों समान है इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ठीक है, अब मेरा बात सुनो, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में ऐसे अगली बार देगा, बोलेगा इसका एंगल बताइए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल समान होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब तीनों साइड समान है, तो देखो तीनों साइड अगर समान है, ये दोनों साइड समान है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये दोनों साइड तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, मतलब तीनों एंगल बराबर होगा। तो हर एंगल अगर थीटा है, 3 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अगली बार ये पूछ सकता है, बात समझो, क्वेश्चन एकदम हार्ड नहीं पूछ रहा है वो। अरे देखो कितना बेसिक पूछ रहा है, ये कितना बेसिक पूछ रहा है, तुम लोग सवाल सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर का तो वाट लग गया। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं सोचा था स्क्वायर से सवाल नहीं पूछा है, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है 48 नंबर सवाल एक स्क्वायर से ही पूछा है। मतलब स्क्वायर और सर्कल मिला के पूछा है। ऐसा सवाल हम लोग एक करेंगे। एक चीज देखो, मतलब देखो क्या पूछ रहा है ये, हम लोग ऐसा सवाल एक करेंगे। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब ये, और इसका रेडियस कितना है 10, रेडियस 10 है तो ये लेंथ कितना हो गया 20 हो गया, है ना। इसके अंदर एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना मतलब ऐसा होना चाहिए, है ना। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि सर जी एक स्क्वायर बनाना है। अब एक चीज देखो, अगर स्क्वायर होगा, इधर ध्यान से देखो, जब स्क्वायर बनेगा तो दोनों साइड बराबर बराबर छोड़ा जाएगा। अगर मान लो इसका लेंथ लंबाई अगर ए हो गया, ए हो गया, मैं जस्ट ये बनाऊंगा नहीं, हल्का दिखा रहा हूँ, ये बट अटेम्प्ट लेते हैं, अगर समझ में आता है। देखो स्क्वायर है तो उसका साइड ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, है ना। बाकी बचा कितना 20 माइनस ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस ए, ये होगा 10 माइनस ए। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, a/2 होना चाहिए, नहीं रुको, 10 में से a/2 होगा, अभी सही है ना। अब क्या दिया है, अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ठीक है भाई, अगली क्लास में बताऊंगा। अगली क्लास में हम लोग पहले सेमी सर्कल, पूरा सर्कल का पूछेंगे, ठीक है। तो हम बोले ऐसे करके सोचना है। इसमें और 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, मेरे को नहीं लगता था ऐसा सवाल पूछा है, लेकिन पूछा है। देखो 46 नंबर भी सेम सवाल पूछा था, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक सर्कल में जो सर्कल इक्विलैटरल ट्रायंगल में किया है उसका क्या होगा, ठीक है। ओके फाइन। बाकी तो भी देखो सर्कल से काफी सारा पूछा है। 41 नंबर सवाल एक बार बनाओ। 41 तो इजी है। पानी की बोतल कहाँ है, अच्छा इधर इधर। श्री रूप मंजरी पर ये देख के बन जाना चाहिए। ये देख के बनना चाहिए, इसमें कॉपी में लिखने का जरूरत ही नहीं है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। इधर मोबाइल इधर रखो, ऐसा सवाल मैं कराया हूँ। देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो क्या है, ये 50 है, ये 30 है, ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 25, ये 80,
ये पूछा है ना, कितना हो जाएगा 105 ना। करने की जरूरत है कि नहीं? मैं सब पढ़ा चुका हूँ, इसे तो मन का घुटना फोड़ दूँ सबका। पढ़ाया कि नहीं ये बात? ऐसा डिट्टो क्वेश्चन कराया हूँ मैं। मोटकी बताओ तो तुम, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये अगर नहीं बना ना, एक लाठी लाओ, ये सवाल जो नहीं बनाना बाबू लाठी से मारेंगे। है लाठी? ले आओ ले आओ ले आओ, हाँ ले आओ ले आओ। ये नहीं बना तो 80 कैसे हो गया मोटकी? ये दोनों 60 नहीं होगा ना, ये दोनों फ्लैश करके ये तो 100 है। मोटकी तुम लोग का घुटना निकाल के हम गुल्ली डंडा खेलेंगे। प्रीति तुमसे बना इतना, इसमें पेन छूने का काम, पेन छूने काम है। विजय तुमसे बना? हाँ कैसे बनाया? कैसे बना? मेरा नहीं बना, ये लोगों को बना। हाँ मेरा नहीं बना, ये लोगों को बना। तो हम आंसर से ना पूछ रहे हैं, तुमको लग रहा है कि मैं आंसर का भूखा हूँ? बाबू झोटा पेरा पेरा के मार खाओगे। ये देखो ये 30 है, ये 50 है, निकालने ये बोला है। ये दोनों इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, कितना होगा? 80 होगा। 50 और 30 80, ठीक है 80 और ये 25, ये एक्सटीरियर एंगल फिर हो गया 80 या 25 कितना हुआ? इधर आओ इधर आओ, मेरे को गुस्सा आ गया। कितना आया? 105। कैसे आया? मतलब मैं बनाया, मैं खुद से बनाया। मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। पहले मेरे को बता, मेरे को बुझा दो ना, बुझा दो। मेरा दिमाग खराब हुआ है सच। मैं सबका गुड्डा मोटकी तुम्हारा ही पूछेंगे। तुम बता कैसे बनाई हो मोटकी? तुम कोई बनाए हैं, एक घुसा मारे। ये 50 है, ये 30 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? दोनों का सम होता है ना, तो 80 हुआ ना। ये 80 ये 25, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 80 + 25 105। बोलो। तो मैं खुद से बना, सच में किसी का नहीं देखा। नहीं ठीक है, तुम खुद से बनाया होगा। मैं अच्छा एक बात सुनना, पहले ये 30 + 50 = 80 लिखने का क्या जरूरत है? नहीं मतलब मैं खुद से देख के मतलब निजे से बनाया, इसलिए मेरा क्लियर होने के लिए मैं किया। इसमें कुछ था ही नहीं। देख हाँ, मुझे ये 50 30 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 80 हाँ 80 25, ये एक्सटीरियर एंगल 105 होगा। मैं वही तू खुद से बना था? मैं समझा। मैं तुम खुद से बना था? हम तो देख के बनाए, इधर देख के बना दिया? चल ठीक है। वो भी देख के बनाया, वो नहीं बनाया। मोबाइल कहाँ गया? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। नहीं पहले 36 देखो। अच्छा तुमको समझ में आया? हाँ अब आया। मोटकी तुमको हम मार मार के ना तुम्हारा कलेजा फाड़ देंगे तुम्हारा। पक मोटकी, तुमको भी नहीं समझ में आया ना? पहले तुम दोनों एक दूसरे को मारेगी पहले, नहीं तो मैं मारूंगा। मेरे को आज दिमाग खराब हुआ। उंगली दो तुम लोग, उंगली दो, घुटना फोड़ देंगे। दो। अब नहीं छोड़ूंगा, इतना मेहनत से मैं पढ़ाया। ये भूतनी लोग, तुम लोग अगला जन्म में भूत बनेगी। लिख के रखो मेरा। देखो ये 50 ये 30 मैंने बताया था। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दोनों का सम, तो ये 80 हो गया। ये भी तो एक्सटीरियर एंगल ही पूछा है इस वाले ट्रायंगल का, तो 80 + 25 105 हो गया। इसमें पेन छूने का ही नहीं था। जाके शादी में लटा पटा निकाल के फोटो खिंचाएंगे तुम लोग हैं? स्टाइल मारेगा तो कहाँ से दिमाग में घुसेगा? फिर पाँव हिला रहे मुटकी, पाँव मत हिलाओ, हमको ही लात लग जाएगा। ये मारने का तरीका है क्या तुम्हारा? देखो मेरा तबीयत खराब है, मेरा मूड मत बिगाड़ो तुम लोग, समझे? मेरे अंदर के शैतान को मत जगाओ तुम लोग। 36 नंबर तो देख के बनाना चाहिए।
क्या होगा? क्या होगा आंसर? क्या होगा? डी कैसे बोल रहे हो बताओ? और ए बी सी ट्रिपलेट नहीं है, कैसे? उसका स्क्वायर करके फिर लार्जर एंगल का, सॉरी लार्जर साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करके। एक चीज देखो, ऑप्शन सी देखो, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कभी 66 के पास जा सकता है? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? 2 का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो ओ मुटकी पहले सुन लो, बना आंसर बना? ये नहीं बना, नहीं बना ये है बाबू, तो मार खा के बताएंगे। लेकिन 1 मिनट और टाइम दे रहे हैं, बनाओ। ये बना? उंगली दो तुम लोग, उंगली दो। जिसका इसका नहीं बना मैं आज मारूंगा बाबू, हाथ जोड़ रहा हूं भाई। ये पाइथागोरस थ्योरम मैं बता चुका हूं। प्रीति तुम्हारा क्यों नहीं बन रहा है? अरे यार ये देखो, ये ज्योमेट्री आसान है ना, सवाल आसान है ना, इस सवाल में कुछ है? फिर गुड टाइम है। अच्छा मैं ही चकरा रहा हूँ लगता है। बाबू एक चीज देखो, इधर देखो यार, ये सब मत करो यार, इजी है। हाँ, कौन सा आंसर होगा? बहुत बढ़िया। देखो क्या है, समझो, मैंने बताया था अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 2 साइड का स्क्वायर क्या होता है? ए और बी और सी है तो 2 साइड का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो सी वाला ऑप्शन देखो, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 25। कभी 66 के स्क्वायर के बगल में होगा? नहीं होगा। देखो ए बी सी डी, सी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो तीसरा देखते हैं, 5 5 और 6, तो बड़ा वाला का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बाकी दोनों का स्क्वायर का छोटा का स्क्वायर होगा। 25 प्लस 25 कितना? 50 हो जाता है। 36 से बड़ा हुआ कि नहीं? तो ये तो नहीं होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है प्रीति? अब देखो एक नंबर देखो, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हुआ? 25 प्लस 16 41। लेकिन 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। नहीं हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। बाई डिफॉल्ट अब हम डी मार देंगे। अब देखो डी में क्या होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और दिया 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखो 5 7 4 11 12 625, ये 25 का स्क्वायर है, तो स्प्लिट हो गया। ये सवाल मुश्किल था, बताओ। देखो इतना आसान सवाल, मैं इसलिए तुम लोग को बता रहा हूं ना, तुम लोग को लग रहा है कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, लेकिन अगर मैं जितना पढ़ाया अगर वो पढ़ ली तो हो जाएगा तुम लोग का। 37 नंबर देखो, 37 नंबर देखो, ये सवाल अगर नहीं बना तो भी मार खाओगे। इतना आसान सवाल है ना, इतना आसान सवाल है, मैं क्या बताऊं। फाइव कैसे? ए क्यों नहीं होगा? ए नहीं होगा क्योंकि ए बी और सी तीनों का एंगल दिया हुआ है ना, तो बी का एंगल और क्यू का एंगल इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। क्या होगा? क्या पी का एंगल? ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। हाँ, एंगल सेम होना चाहिए। बी का एंगल और क्यू का एंगल सेम होना चाहिए था,
तो इधर सेम नहीं है। ऐसे भी तीनों एंगल सेम होना चाहिए था। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग है तो नहीं है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ए नहीं होगा। दूसरा अभी बी क्यों, सी क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा? इसमें साइड्स का भी रेशियो या फिर मतलब रेशियो में सेम होना चाहिए था या फिर इक्वल होना चाहिए था, इधर नहीं है। ए बी और पी क्यू अलग अलग है। अलग अलग तो होगा ही होगा। हाँ, लेकिन इधर में बी सी और क्यू आर सेम सेम है ना, तो फिर इधर भी सेम होना चाहिए था। बी सी और क्यू आर, हाँ सेम रेशियो होना चाहिए था। हाँ ठीक है, सेम रेशियो नहीं हो रहा है। ए बी बाई बी सी, पी क्यू बाई क्यू आर सेम नहीं हो रहा है। इसको एक और तरह से देख सकते हैं हम, तुमको बता रहे हैं। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ 3 जो है 4.5 बना, तो 3 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 बन जाएगा? 1.5। इसको कितना मल्टीप्लाई करें तो 1.5, लेकिन तो सेम है। इसको भी करने से नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, 50 70 60, 50 60 70, तो ये भी नहीं हो रहा है। देखो 2.5 ये था, ये 2 टाइम्स में 5, ये 2 टाइम्स में 9, ये 2 टाइम्स में 7, इसलिए डी होगा। समझ में आया क्या होगा? कैसे? ऐसे नहीं होता है। चलो देखो, पहले वाले में तो एंगल मैच ही नहीं कर रहा है, देखो ठीक है। दूसरे वाले में देखो तुम लोग कैसे कर सकते हो, मैं भी एक और तरीका बताता हूं। ए बी, बी सी, सी ए, पी क्यू, क्यू आर, आर पी। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, सिमिलरिटी क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है, जिस रेशियो में हर एक साइड बढ़ रहा है, सारा साइड वैसे ही रेशियो में बढ़ेगा, है ना। जिस मात्रा में, अगर ये 2 है और ये 8 है, 4 टाइम्स बढ़ा, तो ये भी क्या होगा, ये 3 होगा तो ये 12 होगा, ऐसे बढ़ता है। तो रेशियो भी वही होगा। देखो 3/2, इसका रेशियो भी 3/2 होगा। तो मैं एक और तरीका से देखो 3 से 4.5 आया, तो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 1.5। यहाँ तो सेम आ जा रहा है, तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाय 1.5 नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा, ये देखना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन सी में देखो 50 70 60 है, लेकिन 50 60 70 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर बोला है। थर्ड वाले में देखो क्या हो रहा है, 2.5 4.5 और 3.5, ये हो गया 5 9 7। देखो इंटू 2। बताओ, इतना आसान सवाल पूछ रहा है, अब इस सवाल में कुछ दम है? अब बताओ तुम लोग, अगर इसको छोड़ के जाएगा तो पाप है। हाँ, क्या बहुत कुछ सीख गया? क्वेश्चन नंबर 35 करो। तुम लोग नहीं करता इसलिए हमको कराना पड़ रहा है।
इसमें थ्योरी में नहीं है। इसमें कुछ एक रूल लगेगा, हाँ देखने तो दिखाओ कैसे बना है। इसका वैल्यू 360 माइनस एक्स इसका। ठीक है, ये एक्स तो ही ना दिया है, ये बाहर वाला एक्स है, बी डी एक्स BDC बी डी सी, तो ये दिया नहीं, ये दिया कौन को कैसे पता? BDC। तो बी डी सी ये एंगल दिया है, अच्छा नहीं, अच्छा वो नॉन रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? हमको नहीं पता, शायद बाहर का होना चाहिए क्या? पता नहीं, एक बार देख लो। बाहर का पकड़ कर सॉल्व हो गया। बाहर को पकड़ने से तो सॉल्व हो जाएगा। अंदर करने से कैसे होगा? हम वो अंदर का करके सोच रहे थे। अंदर करने से तो देख प्लस एक बार नॉन रिफ्लेक्स का मतलब देख लो तो, मेरे को नॉन रिफ्लेक्स का मतलब पता नहीं है। वो है तो बाहर ब्लड हो जाएगा। अच्छा 180 और लेस, ठीक है ठीक है, तब तो इजी है, हो गया। हाँ बाहर वाला ही होगा, 180 और लेस। देखो एक चीज़ हमको ये नहीं पता, नॉन रिफ्लेक्स एंगल इसमें दिया है। वो बोल रहा है नॉन रिफ्लेक्स एंगल, देखो उसमें बता रहा है कि 180 या उससे छोटा एंगल को नॉन रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और देखो ये ऐसे डायग्राम है ना, ये क्या था, ए ना, ए बी, ये सी ना, ए डी, ये कितना दिया है, ये 30 दिया ना। अब देखो बोल रहा है कि BDC इसको भी ले सकते हो, इसको भी, तो ये बोल रहा है नॉन रिफ्लेक्स एंगल, नॉन रिफ्लेक्स मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, ये x और ये y, पूछा है x माइनस वाई, तो y हाँ x माइनस वाई जो भी है, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका अंदर वाला जो होगा ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, देखो मैंने टेढ़ा मैंने कैसा ही बना दे, क्वाड्रिलेटरल तो है ना, 4 वर्टेक्स है तो क्वाड्रिलेटरल हुआ। ये y है, ये कितना होगा 360 माइनस एक्स, है ना। अब देखो चारों का सम कर दे तो क्या हो जाएगा, चारों का सम कर दिए 55 प्लस 30 प्लस 360 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, चारों का सम कितना हो 360 डिग्री, इक्वलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ये कट गया तो y माइनस एक्स या x माइनस वाई जो भी मान लो, वो क्या आ रहा है, आ रहा है x माइनस वाई आ रहा है 85 डिग्री। मैं बोल रहा हूँ ना ज्योमेट्री इतना आसान है, इतना आसान पूछ रहा है, क्या बताएं, नहीं क्या इस सवाल में कुछ था? सर ये प्लस क्यों लिया? क्या चीज़, कौन सा प्लस क्यों लिया? 360 माइनस एक्स तो समझ गया, हाँ एक्स प्लस लिया, कहाँ x प्लस लिया है, ऐड कर दिया, हाँ, ठीक है। तुम सॉल्व कर तो ये x माइनस वाई आएगा, ठीक है। कुछ और जो सवाल पूछा है वो बताना पड़ेगा। अच्छा सवाल नंबर 18 देखो एक बार,
देखो तुम लोग नहीं सॉल्व करा, अगर सॉल्व कर रहा होता तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ता। घर में तुम लोग नहीं सॉल्व करता है, इसलिए हमको ऐसे बताना पड़ रहा है। घर में अगर तुम लोग सॉल्व करें तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार सारा सवाल एक बार करके आएगा अगले क्लास में, सारा सवाल एक बार देख के आओ, ये सवाल करके जाओ, करके जाओ, बाकी सारा सवाल अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। तब मैं एक बार स्क्वायर का बता दूंगा, इसमें कुछ कुछ और है। जैसे देखो ये सवाल मैं भी नहीं देखा था, सवाल नंबर 29, ये टाइप का मैं सवाल एक दो बताया हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं करवाया। 29 नंबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ABC इंस्क्राइब इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर आ गया, इसका रेडियस है 12। यही वो जो कुछ टॉपिक छोड़ दिया हूँ वो यही वाला था। अब बताओ इतना सा पढ़ाने जाऊँगा तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा। चलो ठीक है, एक बार सवाल नंबर 18 करो और बाकी सारा सवाल जो मैं बताया जो नहीं बताया वो सारा एक बार अटेम्प्ट लेके आओगे। जल्दी बनाओ, हो गया? क्या होगा आंसर? सी होगा। अच्छा ये उसका गलती क्यों होगा था? देखो पहली बार मुटकी सही बताइए। मुझे लगा तुम दोनों सही बताए तो गलत बताइए, लेकिन वो गलती से गलत बताइए, सही बताइए। वो अच्छा मुटकी, हाथ दो हाथ दो हाथ दो, शांति। वो ऐसे दिखा रही है, अब मारिए उसको। देखो क्या हुआ, मैंने एक बताया सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, साइड्स का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ एरिया का उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो साइड BC बाई QR है तो उसका एरिया का ABC और PQR का एरिया का रेशियो क्या होगा, 1 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, तो 1 बाई 25। लेकिन पूछा क्या है, PQR बाई ABC पूछा है, तो 25 हो जाएगा, उल्टा पूछ दिया है। अच्छा एक और सवाल देखो, 15 नंबर सवाल देखो। देखो तुम लोग सवाल देख रहे हैं इसमें, अच्छा इसमें पेन छूने की जरूरत है, मतलब पेन छूने की जरूरत है। मुटकी एक टुकड़ा पड़ा मुटकी को। हाँ तुम भी मुटकी पढ़ाई नहीं करती एकदम, तुम दोनों ये तो फ्री पढ़ रही है आजकल गलती से। पंद्रह नंबर देखो एक बार। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैंने बताया ना, हाइट, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज होता है। मुझे भी नहीं पता इसको कैसे बनाना है।
14 पता नहीं इसका आंसर कितना होगा देख लो, मुझे नहीं पता इसका। और 22 का भी आंसर देखो। फोटो क्या खींच रहा है? जल्दी करो, जल्दी करो। 22 का आंसर देखो। 22 का, हाँ 22 का भी देखो ना। ठीक है। और ये वाला का देख लो, 15 का। 15 हाँ 14 नहीं है। ठीक है 15। एक और अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया, ध्यान में आया, देखो इसको देखो। 22 नंबर देखो। सब 22 नंबर सवाल एक बार देखो। इधर देखो। एक चीज देखो, 22 नंबर सवाल में बोला कि ABC एक ट्रायंगल है और PQR हर एक साइड का सेंटर है और उसको जोड़ दिया गया, PQR ऐसे बनाया गया। तो बोला गया कि सर जी बीच वाले का एरिया 6 है, तो टोटल का एरिया कितना होगा, यही पूछ रहा है। देखो ये एक जब साइड है, मान लो मैं इसको बेस्ट केस मान के चलता हूँ। बेस्ट केस में क्या है, सारा साइड्स इक्वल। देखो ये 1 1 2 हो गया, ये भी 1 1, ये 1 1, ठीक है। ये एक सिमेट्री फॉर्म हो रहा है तो ये भी 1 1 होगा, ठीक है। अगर ये इसको 1 यूनिट मान लिया जाए तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। तो अगर ये 6 है तो इस रेक्टेंगल का, इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, 6 × 4 24। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके अंदर ऐसा 4 ट्रायंगल है कि नहीं है? ट्रायंगल का 4 ट्रायंगल है तो 4 होगा, 6 4 24। तो ऐसा सवाल आया। अब ये छोड़ दोगे लेकिन नहीं, क्या इसको छोड़ दोगे? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। सारा सवाल एक बार करके आओगे, अगला क्लास में स्क्वायर और पैरेललोग्राम दोनों कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।